जब मां का फोन आया तब मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था। मेरे रिसीवर उठाने से पहले ही शिखा ने फोन पर वार्ता आरंभ कर दी थी। मां उससे कह रही थी, देखो शिखा, मैंने तुम्हें एक सलाह देने के लिए फोन किया है। मैं जो कुछ कहने जा रही हूं वह सिर्फ मेरी सलाह है, साहस होने के नाते आदेश नहीं। उम्मीद है तुम उस पर विचार करोगी और हो सका तो मानोगी भी। बोलिए मां जी। बेटी, तुम्हारे देवर पंकज की शादी है। वह कोई गैर नहीं, तुम्हारे पति का सगा भाई है। तुम दोनों के व्यापार अलग हैं, घर अलग है, कुछ भी तो साझा नहीं है। फिर भी तुम लोगों के बीच मधुर संबंध नहीं है, बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि संबंध टूट चुके हैं। मैं तो समझती हूं कि अलग अलग रहकर संबंधों में निभाना ज्यादा आसान होता है। वैसे उसकी गलती क्या है? बस यही कि उसने तुम दोनों को इस नए शहर में बुलाया, अपने साथ रखा और नए सिरे से व्यापार शुरू करने को प्रोत्साहित किया। हो सकता है उसके साथ रहने में कुछ तुम्हें परेशानी हुई हो, किंतु इन बातों से क्या रिश्ते समाप्त हो जाते हैं? बहू का फर्ज परिवार को जोड़ना होना चाहिए। मां जी, तो क्या मैंने रिश्तों को तोड़ा है? पंकज जी सब जगह हमारी बुराई करते फिरते हैं। लोगों से यहां तक कहा है, मेरा बस चले तो भाभी को गोली मार दूं। उसने तो आते ही हम दोनों भाइयों के बीच दरार डाल दी। मां जी, दरार डालने वाली मैं कौन होती हूं? असल में पंकज के भाई ही उनसे खुश नहीं है। मुझे तो अपने पति की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। वे कहेंगे तो आ जाऊंगी। देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुमने रिश्तों को तोड़ा है, लेकिन जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। रही बात लोगों के कहने की, तो कुछ लोगों का काम ही यही होता है। ये इधर उधर की झूठी बातें कर परिवार में संबंधों में फूट डालते रहते हैं और झगड़ा कर मजा लूटते हैं। तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेती हो। देखो शिखा, मैंने आज तक कभी तुम्हारे सामने चर्चा नहीं की है, किंतु आज कह रही हूं। तुम्हारी शादी के बाद कई लोगों ने हमसे कहा, आप कैसी लड़की को बहू बनाकर ले आए। इसने अपने भाभी को चैन से नहीं जीने दिया, बहुत सताया। अगर शादी से पहले हमें यह समाचार मिलता तो शायद हम सच्चाई जानने के लिए प्रयास भी करते, लेकिन तब तक तुम बहू बनकर हमारे घर आ चुकी थी। कहने वालों को हमने फटकार कर भगा दिया। ये सब बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि कहना यह चाहती हूं कि आंखें बंद करके लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खैर, मैंने तो तुम्हें शादी में आने की सलाह देने के लिए फोन किया है। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। इतना कहकर मां ने फोन काट दिया। मां ने कई बार मुझे भी समझाने की कोशिश की थी, किंतु मैं उनकी पूरी बात नहीं सुनी थी, बल्कि उन पर यही दोष आरोपण करता रहा कि वे मुझसे ज्यादा पंकज को प्यार करती हैं। इसलिए उन्हें मेरा ही दोष नजर आता है, पंकज। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि मैं खुद भी पंकज के खिलाफ था। हमेशा दूसरों की बातों पर विश्वास करता रहा। इस तरह हम दोनों भाइयों के बीच खाई चौड़ी होती गई। लेकिन फोन पर की गई मां की बातें सुनकर कुछ हद तक उनसे सहमत भी हुआ था। मां यहां नहीं रहती थी। शादी की वजह से पंकज के पास उसके घर आई थी। वे हम दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थी। इसमें दोष शिखा का नहीं, मेरा था। मैं ही अपने निकटतम रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रहा। जब मैंने ही उनके प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया, तो मेरी पत्नी शिखा भला उन रिश्तों की कदर क्यों करती? कुछ बातों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाते? तिल का ताड़ क्यों मना देते? बस मैं सोचने लगा, पंकज मेरा भाई है। यदि जाने अनजाने उसने गलत किया या कहा भी है, तो आपस में मिल बैठकर मतभेद मिटाने का प्रयास भी तो कर सकते थे। गलतफहमियों को दूर करने के बदले हम रिश्तों को समाप्त
कमर कस लिए थे तो समझदारी नहीं है। असलियत तो यह है कि कुछ साथी लोगों ने दोस्ती का ढोंग रचाते हुए हमें एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया, हमारे बीच की खाई को गहरा किया। हमारी नासमझी की वजह से वे अपनी कोशिशों में कामयाब भी रहे, क्योंकि हमने अपनों की तुलना में गैरों पर ज्यादा विश्वास किया। शिखा की सिसकियों की आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। वह बाहर वाले कमरे में थी। उसे मालूम नहीं था कि मैं बाहर आ चुका हूं और फोन की पैरेलल लाइन पर मैं उसकी पूरी बातें सुन चुका हूं। मैं सहजता से बाहर गया और उससे पूछा, शिखा रो क्यों रही हो? शिखा ने रोते हुए कहा, मुझे रुलाने का ठेका तो तुम्हारे घर वालों ने ले रखा है। अभी आपकी मां का फोन आया था। आपकी मां ने आरोप लगाया है कि मैंने अपनी शादी से पहले अपने भाभी को बहुत सताया। कहकर वह जोर जोर बस यही आरोप लगाने के लिए उनके हिसाब से मैंने रिश्तों को तोड़ा है। फिर भी वो चाहती हैं कि मैं पंकज की शादी में जाऊं। मैं इस शादी में हरगिज नहीं जाऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। शिखा, मैं चाहते हुए भी तुम पंकज के यहां चलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता। तो तुम जाओ। पंकज तुम्हारे व मेरे लिए जगह जगह इतना जहर उगलता फिरता है, फिर भी जाओगे? उसने कभी मुझे या मेरे सामने ऐसा नहीं कहा। लोगों के कहने पर हम पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहते। लोगों के कहने की परवाह मैंने की हो तो तुमको कभी वह प्यार नहीं दे पाता जो मैंने तुम्हें दिया है। अभी तुम माजी द्वारा आरोप लगाए जाने की बात कर रही थी, पर वह उन्होंने नहीं लगाया। लोगों ने उन्हें ऐसा बताया होगा। आज तक मैंने भी इस बारे में तुमसे कुछ पूछा या कहा नहीं। आज कह रहा हूं। तुम्हारे ही रिश्तेदारों ने मुझसे भी कहा कि शिखा बहुत तेज मिजाज लड़की है। अपनी भाभी को इसने कभी चैन से नहीं जीने दिया, लेकिन मैंने उन लोगों की परवाह नहीं की। तो क्या तुमने भी उन लोगों की बातों पर विश्वास कर लिया? अगर विश्वास किया होता तो तुमसे शादी नहीं करता। तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूं। लोग जब किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो क्या हमें उस बात पर विश्वास? मैं तो बस इतना जानती हूं कि ये सब झूठ है। हमसे जलने वाले ने ये अफवाह फैलाई थी। इसी वजह से मेरी शादी में कई बार रुकावटें आई। हाँ, मैंने भी उसे सच नहीं माना। बस तुम्हें यह एहसास करना चाहता हूं कि जैसे ये बातें सब झूठी हैं, वैसे ही पंकज के खिलाफ हमें भड़काने वालों की बातें भी बिल्कुल झूठी है। आखिर उन्हें हम सत्य क्यों? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बातें झूठी है। खैर, लोगों ने सच कहा या झूठ, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक बार भी उन्होंने मुझसे शादी में आने को नहीं कहा। अरे कैसे कहता सगाई पर आने के लिए तुमसे कितना आग्रह करके गया था, यहां तक कि तुमसे माफी भी मांगी थी। फिर भी तुम नहीं गई। इतना घमंड। उसकी जगह मैं होता तो एक बार भी बुलाने नहीं आता। सब नाटक था। लेकिन आज अचानक हो क्या गया है जो पंकज की तरफदारी कर रहे हो? भी अचानक द्वार की घंटी बजी। पंकज आया था। उसने शिखा से कहा, भाभी भैया से तो आपको साथ लाने को कह चुका हूं। अब आपसे भी कह रहा हूं। आप आएंगी तो मुझे खुशी होगी। अब मैं चलता हूं, बहुत काम करने हैं। पंकज प्रत्युत्तर की परीक्षा लौट गया। लो, अब तो तुम्हारी शिकायत भी दूर हो गई कि तुमसे उसने आने के लिए नहीं कहा। अब क्या इरादा क्या होना है? हमारे पड़ोसियों से तो एक सप्ताह पहले आने को कह गया था। मुझे एक दिन पहले न्योता देने आया है। असली बात तो यह कि मेरा मन उनसे इतना खट्टा हो गया है कि मैं जाना नहीं चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, कहकर दुकान चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही शिखा का फोन आया। सुनो, एक खुशखबरी है। मेरे भाई हिमांशु की शादी तय हो गई। 10 दिन बाद ही शादी है। उसके बाद कई महीने तक शादियां नहीं होंगी, इसलिए जल्दी शादी करने का निर्णय लिया है। बधाई हो। कब जा रही हो? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं अकेले ही जाऊंगी। तुम नहीं जाओगे?
तुमने सही सोचा, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे माँ बाप के जगहसाई कराने का इरादा है क्या? सब पूछेंगे दामाद क्यों नहीं आया, तो क्या जवाब देंगे? लोग कई तरह की बातें बनाएंगे। बातें तो लोगों ने तब भी बनाई होगी जब एक ही शहर में रहते हुए सगी भाभी होकर भी तुम देवर की सगाई में नहीं गई, और अब शादी में भी नहीं जाओगी, है ना जगह सही? क्या नहीं होगी? या फिर इज्जत का ठेका तुम्हारे खानदान ने ही ले रखा है? हमारे खानदान की तो कोई इज्जत ही नहीं। तो क्या तुम्हारा अंतिम फैसला है कि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी? अंतिम ही समझो। यदि तुम मेरे भाई की शादी में नहीं जाओगी तो मैं भला तुम्हारे भाई की शादी में क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, कहकर शिखा ने फोन रख दिया। दूसरे दिन पंकज की शादी में शिखा को आया देखकर माँ जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। पंकज भी बहुत खुश था। माँ जी ने स्नेह से शिखा की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी तुम आ गई, मैं बहुत खुश हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, आती कैसे नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, आपके आग्रह को कैसे टाल सकती थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। शिखा किन परिस्थितियों के कारण यहां आई है, ये तो बस मैं ही जानता था। उसके ये संवाद भले ही झूठे थे, पर अपने सफल अभिनय द्वारा उसने मां को प्रसन्न कर ही दिया था। ये हमारे बीच हुए समझौते की एक सुखद सफलता थी।